जोधपुर के ऊशिया विधायक भैराराम सियोल ने मुख्यमंत्री आवास पर भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ऊशिया क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक देते हुए ऊशिया विधायक विकास दर्शन पुस्तिका की प्रति भी भेंट की और इसके बाद विधायक सियोल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर मदन राठौर से शिष्टाचार मुलाकात की। विधायक सियोल ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। ऊशिया के विकास कार्यों को लेकर दोनों के बीच यहां पर विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। ऊशिया विकास दर्शन पुस्तिका भी जो है भेंट की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से भी यहां पर सियोल की मुलाकात हुई है और देखिए मुलाकात की तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार बुके भेंट करते हुए और इसके बाद बातचीत भी तमाम विषयों को लेकर समसामयिक मुद्दों को लेकर जो है लंबी बातचीत भी हुई है, विचार विमर्श हुआ है। टीकाराम जूली ने अपने राजकीय आवास 385A सिविल लाइंस जयपुर में प्रदेश एवं अलवर जिले से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए अवगत कराया। तो देखिए यहाँ पर जो है अधिकारियों को समाधान के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अलवर से लोग पहुंचे हुए थे जिन्होंने अपनी तमाम समस्याओं को रखा, मुद्दों को रखा। जन सुनवाई के दौरान जो है समस्याएं भी सुनी गई और सुनने के बाद जो है कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात के दौरान जो है सीधे अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि जो भी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे उनकी समस्याओं का त्वरित जो है यहाँ पर समाधान किया जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो और जो समस्याएं जो हैं तुरंत नहीं निपटाई जा सकती उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश भी यहाँ पर जूली ने कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को दिए हैं। जयपुर ग्रामीण के आसलपुर जोबनेर रेलवे स्टेशन को आखिरकार बड़ी सौगात मिल गई है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने जयपुर जैसलमेर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्टेशन परिसर में भारी भीड़ उमड़ी और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। रेलवे के अनुसार कोटा, श्री गंगानगर, झालावाड़ सिटी, गंगानगर और जयपुर जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव शुरू किया गया है। इससे विद्यार्थियों, व्यापारियों, किसानों और नौकरी पेशा लोगों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया ये ठहराव फिलहाल प्रायोगिक तौर पर आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में गोपाल नगला के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल पुष्पेंद्र ने बताया वह अपनी बहन बीनू के साथ दर्जी के यहां से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसमें अभी तक 70% लोगों के घरों में कनेक्शन हुए हैं, 30% तो अभी तक कनेक्शन भी नहीं हुए। और पानी के लिए टैंकर यहाँ से बालोतरा से 2000 रुपये में आता है। लैंड हमारे बागुंडी से निकल रही है पर हमको जोड़ दिया गया है घुमा के 100 किलोमीटर। तो पानी आते आते बीच में अवैध कनेक्शन हो गए तो पानी नहीं पहुँच रहा है। लोग काफी समय से परेशान है। हर समय पानी के लिए ऐसे हालात बन गए हैं। इतने दिनों तक बरसात का पानी था, अब पानी कहीं मिल रहा ही नहीं है, ऐसी स्थिति बन गई है। तो लोग परेशान हो गए हैं। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, कोई सुनवाई हो तो। अगर नहीं सुनवाई हुई समय पर तो हम आगे कलेक्टर पर धरना, यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। लोग ऐसे तो मर जाएंगे। आज समय पशु पक्षी तो मरने लग गए, गाय भैंस वगैरह सब आज के हालात में। टैंकर कौन 2000 लेके कौन उनको पालेगा? तो खुद के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हाजीपुर के गांव मोहम्मदपुर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गांव में पिछले 2-3 महीनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी है, जिससे कि ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या से नाराज महिलाओं ने प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया।
पूर्व वार्ड पंच ने बताया कि गांव में करीब 5 महीनों से पेयजल संकट बना हुआ है। जल जीवन मिशन JJM योजना के तहत गांव में करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी और बोरिंग का निर्माण कराया गया, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि JJM के तहत की गई बोरिंग का पानी पीने योग्य नहीं है और उससे त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं। तो वहीं गांव में मौजूद एकमात्र बोरिंग में भी पानी कम हो गया है, जिसके कारण पूरे गांव में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूर होकर जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा 3 लोग ऐसे पानी ला रहा है, खारा पानी है, 2 मोटर भी, वो खारा पानी से हम बीमार होने लग गया, खुजली होने लग गई। तो खुजली के बाद फिर हमने बंद करवा दी। अब मीठी होगी तो मीठा पानी कोई कारा कोई नहारा। एक मोटर चल रही ग्राम पंचायत में, एक मोटर चल रही है ग्राम पंचायत में मोहम्मदपुर में, और वहाँ को पानी कम पड़ गया, गुथ मरे गांव का। अब बताओ करे कहाँ? कितने लोगों को, कितने निवासियों को यहाँ पर समस्या हो रही है? कितने घरों में पानी नहीं जा पा रहा? तो पानी वाली तो हमारे पर पानी की समस्या करे प्रशासन, ये का 2-3 दिन में, और नहीं तो हम धरना देंगे। कहीं कह गए या को जिम्मेवार तो वह होएगी, सरकार होएगी। क्या नाम है आपका? प्रेमवती मोहम्मदपुर की रहने वाली। पूर्व डायरेक्टर। कब से पानी नहीं आ रहा आपके? 5-6 महीना होगा पानी, इतने परेशान है। सरकार की नई नीतियों और ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में टोंक जिले में मंगलवार को मेडिकल व्यवसायियों का बड़ा विरोध देखने को मिला। शहर सहित जिले भर के अधिकांश मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, जिससे आम मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जरूरी दवाइयों के लिए लोग इधर उधर भटकते नजर आए। मेडिकल व्यवसायियों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन दवा कंपनियों को बढ़ावा मिलने से स्थानीय व्यापार प्रभावित हो रहा है और बिना उचित निगरानी के दवाओं की सप्लाई से मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय और जिलाध्यक्ष मोहनलाल आहूजा ने कहा कि बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी डिस्काउंट देकर छोटे व्यापारियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दवा विक्रेताओं ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू करने और स्थानीय मेडिकल व्यवसायियों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। जो शीर्ष संस्था AIOCD है, उसके कहने पर ये बंद किया गया है। उसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि एक तो ऑनलाइन फार्मेसी जो चल रही हैं, उसके जरिए जो नकली औषधियाँ या डोर टू डोर चल रही हैं, वो जो सरकार ने उनको 220 कोरोना के टाइम पे परमिशन दी गई थी, वो एक टेम्परेरी परमिशन थी डोर टू डोर दवाई देने की, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ GSR 817E के तहत जो नकली प्रिस्क्रिप्शन, डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन या जो इनवैलिड प्रिस्क्रिप्शन है, उन पे शेड्यूल H1 की दवाइयाँ तथा नशीली दवाइयों का क्रय विक्रय किया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। इससे पूरा केमिस्ट समाज बदनाम होता है। तीसरा ये कि जो बड़े कारपोरेट्स हैं, वो डीप डिस्काउंट दे रहे हैं और वो केमिस्टों तक नहीं पहुंच पाता। वो एक बड़ा फर्क होने से केमिस्टों का इस समय सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अखिल भारतीय स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में AIOCD के आह्वान पर ऑनलाइन दवा की बिक्री से जो दुरुपयोग हो रहा है और कोविड काल के लिए जो उनको छूट दी गई थी, उसे वापस लेने की सरकार से मांग की है, ताकि दवा व्यवसायी बदनाम ना हो। बड़ा कमीशनखोरी का एक खेल भी चल रहा है, उसको लेकर भी कोई डिमांड की गई है? देखिए, कमीशनखोरी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। डीप डिस्काउंट कारपोरेट घराने एक बहुत बड़ा डिस्काउंट का लालच ग्राहक को देते हैं, इस वजह से दवा व्यवसाय संकट में है। जैसलमेर के फलसून में ऑनलाइन फार्मेसी और ई फार्मेसी के बढ़ते चलन के विरोध में आज दवा विक्रेताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी। इस दौरान कस्बे सहित आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, जिससे मरीजों और परिजनों को दवाइयों की खरीद में परेशानी हुई। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां बिना पर्याप्त सत्यापन के दवाइयां सप्लाई कर रही हैं, जिससे कि छोटे और मध्यम फार्मा व्यवसायों को नुकसान और नशीली नकली दवाइयों के खतरे बढ़ रहे हैं। केमिस्टों ने मांग की ई फार्मेसी और ऑनलाइन मेडिकल पोर्टल्स पर तुरंत ही कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए और बिना फार्मासिस्ट वेरिफिकेशन की होम डिलीवरी को गैर कानूनी घोषित किया जाए। हड़ताल का नैतिक समर्थन व्यापार मंडल और अन्य संगठनों ने भी किया। बंद का आह्वान किया और पूरा भारत बंद रहा है। ऑनलाइन की फार्मेसी के बारे में
हमारी जो मांग है उसके लिए हमने ये आज 20 तारीख को एक दिवसीय हड़ताल की, ऑनलाइन बिक्री बंद हो और GSR 817 28/8/2018 वापस लो, कॉर्पोरेट द्वारा भारी डिस्काउंट बंद करो, नकली दवाइयों से देश को बचाओ, कोविड CSR 220/23/3/2020 वापस लो और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज ऑफ इंडिया केमिस्ट द्वारा ये पूरे भारत में आज एक दिवसीय बंद रहा है और केमिस्ट के लिए ये आगे से आगे। झुंझुनू के विसाऊ में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। आरोप है नगर पालिका ने ऊंची रैंक हासिल करने के लिए डस्टबिन और बाल्टियां बांटकर नागरिकों से ऑनलाइन फीडबैक भरवाने का अभियान चलाया है। कर्मचारी घर घर और दुकानों में जाकर लोगों से केवल OTP लेकर अपने मोबाइल से फीडबैक भर रहे थे। पिछले 6-7 दिनों में 1500 से अधिक फीडबैक इसी तरीके से भरे गए। हालांकि नगर पालिका के EO ने इस गड़बड़ी से इनकार किया है, लेकिन कैमरों और कर्मचारियों के बयान इस पूरे मसले की पोल खोल रहे हैं। इस घटना ने स्वच्छता सर्वेक्षण की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पालिका विसाऊ से हैं, तो यह जो स्वच्छ भारत का जो फीडबैक चल रहा है उसमें हम वार्डों में या मार्केट में जाके सभी दुकानों पर डस्टबिन वितरण कर रहे हैं और साथ में फीडबैक ले रहे हैं और आगे कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर लेके उसके OTP पूछकर हम मोबाइल में अपडेट करते हैं। ये साफ सफाई संबंधित अभियान चल रहा है। अभी तक 12/5/26 से चालू किया है और आज दिनांक तक 355 के कर दिया गया है। महेश कुमार। हम कस्टमर से मोबाइल नंबर लेके और उनके मोबाइल पर OTP जाती है और OTP लेके मोबाइल में सेंड करते हैं, उसके बाद अपडेट किया जाता है। ये प्रक्रिया आपके द्वारा की जा रही है या हमारे EO साहब द्वारा हमारे को स्वयं करते हो? हाँ, स्वयं करते। बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में नशे में धुत एक युवक ने घर पर खाना बना रही मां बेटी पर हमला कर दिया। मारपीट में मंजू पत्नी विश्राम और माघू पत्नी बागसी घायल हो गईं, जिन्हें परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है आरोपी युवक डेरी गांव का निवासी है। विवाद के दौरान नशे में था। इस घटना ने गांव में भय और आक्रोश का माहौल बना दिया है। स्थानीय लोग घटना को लेकर पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। नाके खोबाड़ी इनको से उठिया थे दैन सोरी रोटा बनाती थी बड़े दिन पकड़ो तो किंती की तो पकड़ो पहली बार थी हम बे 7-5 जनी अब नहीं मान्यो पता ना ऑटो डोंगरी सड़ी जो पर मां पे आदमी था दुकानदार होते इन गाड़ी में गाड़ी वो छोड़ दिया जो भाई नापलानो। हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित आनंद विहार कॉलोनी में मंगलवार देर रात तक जिला जाटव समाज सुधार समिति के युवा अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार ने घर पर 2 अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दहशत फैला दी। बदमाशों ने घर की रेलिंग और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। घटना के समय परिवार घर के अंदर सो रहा था। पथराव की आवाज सुनकर लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पीड़ित ने बताया कुछ दिन पहले ही महुआ से लौटते समय उन पर फायरिंग भी हुई थी, जिससे कि परिवार भय के माहौल में जी रहा है। घटना की सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद समाज सुधारक कार्यकर्ताओं में आक्रोश और लोक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आपको पौने 12 बजे के करीब मेरे घर में पथराव हुआ है, जिससे मेरी रेलिंग के 2-3 चीज़ें टूट चुके हैं। टूटने के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ तो चोर भाग चुके हैं। वहाँ से सौंसी ने हल्ला मचाया, चोर तो भाग चुके हैं, ठीक है ना। और इससे पहले मेरे पे गाजीपुर और खटानापुर के बीच में गोली भी चली है, जिसकी प्राथमिकी महुआ थाने में दर्ज है। नदवाई में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2026-27 के तहत PWD XCN कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यालय का उद्घाटन विधायक जगत सिंह के पुत्र हिम्मत सिंह ने किया। इस दौरान नवनियुक्त XCN महेश शर्मा ने विधिवत कार्यभार ग्रहण करते हुए आमजन की समस्याओं का प्राथमिकताओं से समाधान करने का आश्वासन दिया। समारोह में सहायक अभियंता धीरज सिंह एवं कनिष्ठ अभियंता लोकेंद्र शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। में ये प्रायोरिटी रहेंगी कि यहाँ पर जो भी जनता काम के लिए आए उनका कोई काम नहीं रुके और उनका जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करेंगे, चाहे वो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र से संबंधित हो या कोई
एनओसी से संबंधित हो या संवेदकों के भुगतान से संबंधित हो, तो हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि सभी कामों का निस्तारण हम समयबद्ध से करें और उनका निस्तारण। गढ़ी कस्बे में बिजली विभाग की लापरवाही आमजन की जान पर भारी पड़ रही है। दशकों पुराने और जर्जर बिजली तंत्र के कारण गर्मी बढ़ते ही रोजाना घंटों अघोषित बिजली कटौती हो रही है। ओवरलोड के चलते बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट और चिंगारियों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति ये है कि कमजोर मेन लाइन के तार टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 3 बार तार टूटने की घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग नई केबल डालने के बजाय टूटे तारों में गठान लगाकर जुगाड़ से काम चला रहा है। शिकायत करने पर अधिकारियों की ओर से बांसवाड़ा से केबल आने का बहाना दिया जा रहा है। वहीं लाइनमैन भी बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के जोखिम उठाकर फॉल्ट सुधारने को मजबूर है। लोगों ने विभाग से जल्द ही जर्जर तार बदलने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। श्रीमान सहायक अभियंता से निवेदन है कि जो सदर बाजार में गढ़ी में जो मेन मार्केट में पोल है वहाँ पे हर हमेशा शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और केबल भी जो भी बीच में टूटी हुई है वो ब्रेक है उसको मतलब ठीक करवाने का कष्ट करें और बार बार अगर ऐसा होता रहेगा तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कि गढ़ी गांव में सदर बाजार के अंदर जो ये इलेक्ट्रिक पोल है वह पुरानी लाइनें जर्जर हो चुकी है और बार बार 3 बार आग लग चुकी है केबल और बड़ा हादसा होने की संभावना है। कल भी रात को अधिक लोड आने से वायरिंग जल गई और आग लग गई है, तो ये इसको बदलवाने की क्षमा कष्ट करें। और बार बार पुरानी केबल लगा देते हैं और उस पर गठान लगा के चले जाते हैं जिससे आग लगने की समस्या होती है। सिरोही के पिंडवाड़ा में इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे की मौत के बाद परिजनों और मेघवाल समाज में आक्रोश फैल गया। परिजन और समाज के लोग पिंडवाड़ा थाने के बाहर रात भर धरने पर बैठे रहे और चौधरी हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड द्वारा बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मौत के कारणों की स्पष्टता सामने आएगी। धरना स्थल पर विधायक समाराम गरासिया सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर लोगों को न्याय का आश्वासन दिया। कोटा के सांगौद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। सिंचाई विभाग कॉलोनी की जमीन पर बसी मारवाड़ा बस्ती में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 4 दर्जन कच्चे पक्के मकानों को हटाया गया। बताया जा रहा है यह अतिक्रमण सड़क चौड़ाईकरण में बाधा बन रहा था। प्रशासन ने मिनी सचिवालय परिसर के सामने स्थित भूमि को भी खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।